आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी लैब में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, किस चीज़ का मापन करते हैं। जैसे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके मन में एक कन्फ्यूज़न रहता है। सबसे पहले कन्फ्यूज़न तो ये रहता है कि क्या मनोविज्ञान प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। तो आप सभी के लिए ये जानकारी है कि मनोविज्ञान एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान में अपनी एक प्रयोगशाला है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला कब खोली गई। तो मनोविज्ञान में अपनी प्रयोगशाला है और जिसमें कई इंटरेस्टिंग चीज़ों का मापन होता है। जैसे अब तक आपने देखा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मापन करते हुए कि वहाँ पर भार का मापन हो रहा है, या केमिस्ट्री के लैब में वहाँ पर केमिकल का रिएक्शन देखा जा रहा है। तो मनोविज्ञान में क्या होता है, मनोविज्ञान में हम लाइव चीज़ों का मापन करते हैं, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हम किसका मापन करते हैं, हम आईक्यू का मापन करते हैं, इंटेलिजेंस का मापन करते हैं, इमोशंस का मापन करते हैं कि हमारे इमोशंस कहते हैं हमारे संवेग कैसे हैं। इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर मापन करते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हम इसमें किन किन चीज़ों का मापन करते हैं और कैसे मापन करते हैं, और एक आम इंसान के या जो भी पर्सन साइकोलॉजी पढ़ रहा है उसकी लाइफ में ये कैसे यूज़फुल सिद्ध हो सकते हैं, कैसे उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो देखते हैं। मनोविज्ञान में हम बात करें तो इंटेलिजेंस का मापन करते हैं। काफ़ी फेमस है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके साथ साथ हम पर्सनालिटी का मापन करते हैं, पर्सन के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इसके फायदे भी देखते चलते हैं साथ के साथ ही, जैसे बुद्धि का मापन है। तो जब हम किसी पर्सन की बुद्धि का मापन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसकी आईक्यू कितनी है। खासकर ये चीज़ स्कूलों में अप्लाई करनी चाहिए, जो स्कूल्स हैं वहाँ पर, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है और कौन सा बच्चे को रेमेडी क्लासेस की ज़रूरत है, कौन से बच्चे को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब हम उनके ऊपर जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको अप्लाई करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा, उससे उनकी बुद्धि के बारे में पता चलेगा, आईक्यू के बारे में पता चलेगा, और फिर जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हम रेमेडी क्लासेस देके उनका जो कमजोरी है उसको दूर कर सकते हैं। बात करें व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व में कई प्रकार के मापन होते हैं। जैसे एक हो गया आपका इंट्रोवर्जन के साथ साथ 16 पीएफ मतलब 16 पर्सनालिटी टेस्ट। इसके अलावा बिग, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी मापन से ही संबंधित है। किसके मापन से, व्यक्तित्व के मापन से। जैसे इसमें हम ये देखते हैं कि पर्सन इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या एम्बीवर्ट है, मतलब वो अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है या उभयमुखी है। पर्सन के अंदर जो 16 ट्रेट है उन 16 ट्रेट का मापन करते हैं, जो कैटल इस तरह। इसके हम बिग 5 फैक्टर जो एमसी क्रेओ कोस्टा के द्वारा दिया गया है उसमें हम किसका मापन करेंगे, हमें कि पर्सन के अंदर कोई न्यूरोटिसिज्म की लक्षण तो नहीं है, उसके अंदर कोई चिंता या उसके अंदर कह सकते हैं कि तंत्रिका तापी लक्षण तो नहीं है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वो कितना ओपननेस है, उसके अंदर एक्स्ट्रावर्जन की क्वालिटी कितनी है, एग्रीएबलनेस कितना है। ये सारी चीज़ें हमें पर्सनालिटी टेस्ट से पता चलती। फिर इमोशंस की बात करें, संवेग की बात करें, हम यहाँ पर संवेग का भी मापन करते हैं इमोशनल मैच्योरिटी के द्वारा, EMS के द्वारा, मैच्योरिटी स्केल, जिसमें कि कोई व्यक्ति संवेग से कितना परिपक्व है या संवेगिक रूप से कितना अपरिपक्व है। अगर वो व्यक्ति संवेगिक रूप से परिपक्व है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति संवेगिक रूप से अपरिपक्व है तो इस टेस्ट के द्वारा ये बात पता चल जाती है और हम फिर उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, हम उसे काउंसलिंग दे सकते हैं और उसकी इस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। लर्निंग से रिलेटेड, इसमें सीखने से रिलेटेड काफ़ी टेस्ट हैं और एक्सपेरिमेंट भी हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो सीखने की गति है वो कैसी है बच्चे की, वो
कितनी तेज़ी से सीखता है और किन चीज़ों को सीखने में उसे कितना टाइम लगता है, दूसरी चीज़ों को सीखने में उसे कितना टाइम लगता है, इन सब चीज़ों का भी हम यहाँ पर मापन करते हैं। वहीं पर हमारा मनोवृत्ति का भी मापन होता है, एटीट्यूड का भी मेजरमेंट होता है। सोडी एटीट्यूड स्केल के द्वारा हम एटीट्यूड का भी मेजरमेंट करते हैं कि एक पर्सन की उसके परिवार के प्रति, के समाज के प्रति, उसके विद्यालय के प्रति क्या मनोवृत्ति है, इसका मापन करते हैं। इसके अलावा काफी स्ट्रेस मतलब है, क्योंकि इससे आपके अंदर का पता चलता है कि आप कितना तनाव ले रहे हैं। अब इसका मापन करने से तनाव के बारे में पता चल जाता है और फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर तनाव का जो लेवल है वो ज़्यादा आया है तो हम उस पर्सन की काउंसलिंग करके उसको समझाकर रेमेडी देकर हम क्या कर सकते हैं, उसके तनाव को कर सकते हैं। सेम चीज़ चिंता में भी अप्लाई होती है। पर्सन की चिंता के बारे में हम जान सकते हैं कि उसकी चिंता बढ़ी तो नहीं है। अगर बढ़ी है तो हम उसकी काउंसलिंग करके, उसका इलाज करके उसकी चिंता को कम करने का प्रयास करते हैं। एडजस्टमेंट समायोजन, पर्सन किसी नई परिस्थिति में या अपने आसपास की परिस्थिति में या कहीं स्कूल में, अपने सोसाइटी में उसका समायोजन कैसा है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। स्मृति का मापन कर सकते हैं कि हमारी स्मृति कैसी है, इन चीज़ों का भी मापन यहाँ पर होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जब आप आगे अभी पढ़ेंगे तो ये सारे टेस्ट आपको प्रैक्टिकल्स में करवाए जाएंगे, इनका मेजरमेंट करवाया जाएगा, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे चल के। अब इन टेस्ट के लिए ये कुछ स्केल हैं जिनका यूज़ करते हैं। जिसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, इस टेस्ट के लिए हम इसमें होता क्या है, मापन करते कैसे हैं, बात आ जाती है ना। मापन करते कैसे हैं ये तो देख लें कि हम किसका मापन करते हैं। तो अब ये ऐसे ही स्केल रहते हैं, मतलब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम साइकोलॉजी की भाषा कहें। अब जो पर्सन है जिसके ऊपर हमें ये अप्लाई करना है उसको हम ये देते हैं, क्वेश्चनर देते हैं और उससे कहते हैं कि आप इसे देखिए और जो आपका रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पर दीजिए। मतलब जैसे यहाँ पर वो पढ़ेगा कि व्यवहार कुशलता पसंद करते हैं, तो यदि आप व्यवहार पसंद करते हैं तो आप हाँ पर टिक करेंगे, नहीं पसंद करते हैं तो नहीं पर टिक करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि क्या आप बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं तो इस पे नहीं करते हैं, इस पे टिक करेंगे। ही जितने भी टेस्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनर होते हैं, उन क्वेश्चनर में ऐसे ही आप रिस्पॉन्स करेंगे और फिर उसका जो स्कोर रहेगा वो यहाँ पर जब स्कोरिंग करेंगे तो स्कोरिंग के द्वारा आपको स्कोर पता चल जाएगा। स्कोर बाद फिर आपका लेवल पता चलता है कि आप कितने लेवल पे हैं। पर्सनालिटी है तो आपकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। चिंता है तो चिंता किस लेवल की है, कम है या ज़्यादा है। इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर ज़्यादा है या कम है, इन सब का पता चलता है। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और तो आपको आई बटन में ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रैक्टिकल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर ये जितने भी प्रैक्टिकल बताए गए हैं उन सबसे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। ये थोड़ा सा अलग तरीके से है, ये मेंटल हेल्थ का क्वेश्चनर है। अब इसमें आपको क्या लगता है कि आरोप का अर्थ क्या होता है? तो आरोप का अर्थ जो भी होता है आप उसको टिक करेंगे, जैसे आपने टिक कर दिया और फिर मैनुअल में आप उनका स्कोर देखेंगे और स्कोर के आधार पर यहाँ पर रिस्पॉन्स किया जाएगा। ये तो बात होगी टेस्ट की। टेस्ट वो होते हैं जिसमें हम इसका यूज करते हैं, क्वेश्चनर का यूज, इन्वेंटरी का यूज करते हैं। इसके बाद बात आती है कि एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एंजाइटी से रिलेटेड, इसके पहले आपका ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट है। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट है, जैसे ये है आपका मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट।
इससे क्या होता है, आपकी लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसके थ्रू पता चलता है। ये आपका मेमोरी ड्रम है, इसके द्वारा क्या पता चलता है, के बारे में पता चलता है। और ये मोलर लायर है, मोलर लायर, इससे पता चलता है, यूज करते हैं। वो सब क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। और जिसमें हम क्वेश्चनायर का यूज करते हैं, इन्वेंटरी का या स्केल का यूज करते हैं, वो सभी टेस्ट कहलाते हैं। तो इस तरीके से काफी इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजी सब्जेक्ट। आप पढ़ेंगे तो आपको आगे काफी अपने बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप इसके थ्रू दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई आपका और कोई क्वेरी हो या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, उस टॉपिक पे वीडियो मिलेगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।